अच्छा, सचिन पैनल में जुड़े हैं। सचिन, शो समाप्त करने से पहले आप भी अपना बढ़िया सा टॉप कॉल शेयर कर दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, यहाँ पर एक जो स्टॉक है वो जो काफी दिनों से किसी के रेडार पे नहीं है वो है आईआरसीटीसी का। एक काफी हेल्दी कंसोलिडेशन यहाँ पर शेप हुआ है, जिस कन्विक्शन से इसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल बनाए रखी है, तो 770 के आसपास तो मेजर सपोर्ट यहाँ पर बन चुका है। एंड ऑन द हायर साइड इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग अराउंड 795 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट एग्जिबिट होना चाहिए। कल के सत्र से मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से डेटा है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर ऐड हुई है। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस है, मुझे लग रहा है अगर ये ब्रेकआउट स्टैब्लिश हो जाता है तो लगभग अराउंड 830 तक की ट्रेजेक्टरी ओपन होगी। सो ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा 798 का, सेकंड टारगेट होगा 815 का। खरीदारी करनी है आईआरसीटीसी के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 778 पे ऑन क्लोजिंग बेसिस। आईआरसीटीसी जोड़ दीजिए टॉप कॉल की कड़ी में। ये सच्चिदानंद उत्तेकर साहब का ट्रेड बुल्स का एक प्रेफर्ड पिक है। पुणे की हवा एकदम लेड बैक एटीट्यूड, मतलब मस्त एकदम है ना सचिन, एकदम आराम की लाइफ है पुणे में। जी, वेदर काफी वैसा है। कुछ नहीं, मैं कहना चाहता हूँ आलस। आजकल सचिन अब वो साइकिल के अपडेट भी नहीं दिखाते। मुंबई में थे तो बेचारे 50-50 किलोमीटर चलाते थे, आजकल सब भूल गए पुणे जाके। खैर, सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके पिक? मनोज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एचएएल में अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन है। 5000 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट बिल्टअप है, इसे वापस रिस्पेक्ट किया है, वहीं से एक रिबाउंड हो रहा है। सो 5140 से लेके 5185 ये दो टारगेट्स के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 5038 पे लगाना है। एंड खरीदारी करनी है एचएएल के फ्यूचर्स में। ओके, एच एल फ्यूचर्स आपका बाय है, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। लुक एट एच यू एल। शुक्रवार को और सोमवार को क्वार्टरली अपडेट्स के बाद जो ताबड़तोड़ तेजी थी, अब एक दिन की स्थिरता के बाद ये फिर कैपिटलाइज करता हुआ 2% ऊपर एच यू एल। 2% का मतलब ये हो गया कि 6 फरवरी के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे एक स्टॉक मार्क करना चाहूँगा। सचिन, कैसे रीड करेंगे आप 24-35 पर एच यू एल को? वीरेंद्र जी, यहाँ पर हमने हमारे क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक्यूमुलेट करने की सलाह दी थी, काफी लोअर लेवल्स पे वो दी थी। एंड अभी भी मुझे लग रहा है जिस तरीके से परफॉर्मेंस है, जो ट्रेजेक्टरी यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे या इंटरमीडिएट बेसिस बेसिस पे नजर आ रही है वो लगभग अराउंड 2700 तक है। सो आई थिंक यहाँ पर जिस कन्विक्शन से इसने अपने 200 वीकली, 50 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को काटा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम और सिग्निफिकेंट होना चाहिए। एक काफी इंपॉर्टेंट हर्डल था 2400 के आसपास का, वो इसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया है। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम के लिहाज से 2405 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग चेस किए जा सकते हैं। पहला टारगेट होगा अराउंड 2535 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 2600 का। मुझे लग रहा है ये रैली काफी सिग्निफिकेंट है एंड कंटिन्यूड रहनी चाहिए। जी हाँ, कंटिन्यू रहनी चाहिए। और मैं स्क्रीन पर रीड कर पा रहा हूँ कि एफएमसीजी अपनी तरफ बाइंग अट्रैक्ट कर रहा है। एफएमसीजी इंडेक्स 12 जून के बाद निफ्टी एफएमसीजी स्ट्राइकिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सचिन, अगर रिवर्सल खेलना हो आपको तो सबसे डिसेंट कौन है रिवर्सल में? आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पर एंजल में एक काफी सिग्निफिकेंट सपोर्ट है 2600 के आसपास। आई थिंक वहीं से कल की रिकवरी शेपअप हुई थी, इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी वहीं पे प्लेस्ड है। तो आई थिंक थोड़ी सी अगर गिरावट होती भी है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस कंसिडर करने चाहिए। ऑन द हायर साइड हो सकता है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी के बाद एक अच्छा रिबाउंड बन सकता है 2960 3000 के लेवल्स के लिए। तो मुझे लग रहा है एंजल वन में थोड़े से डिक्लाइंस पे अक्यूमुलेट किया जा सकता है। प्रोबेबल टारगेट होगा अराउंड 3000 तक का। एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2560 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए तो देखिए अब तक के बाद की समरी में इंडेक्स थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, बट मोर और लेस 25,500 के आसपास। सचिन जी, आप ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं? आपकी पहली कॉल। वीरेंद्र जी, यहाँ पर ब्लू स्टार में मुझे लग रहा है अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन रहा है। जिस तरीके से एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है, प्लस एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है इसके 60 मिनट्स पे जो मैच्योर हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 1800 का कॉल ऑप्शन चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। लगभग अराउंड 66 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है।
स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 54 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 86 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 116 का। खरीदारी करनी है ब्लू स्टार के 1800 के कॉल ऑप्शन में। ब्लू स्टार के 1800 कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है आपको। ये सचिन जी क्या पिक किया आपने? अनुज जी, उनो मिंडा मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, और डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। एक अच्छा बेस इसने 1100 के आसपास एग्जिबिट किया है, वहीं पे एक स्विंग लो इंट्राडे में बना हुआ है। एंड पिछले 3 दिनों के हाईज को निकालने की तैयारी है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम यहाँ पर नजर आना चाहिए। 1156 से लेके 11680 ये दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1105 पे लगाना है, एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी उनो मिंडा के फ्यूचर्स में। यूरो मिंडा फ्यूचर्स 26,950 शेयर जुड़ा है यहाँ पे, 1% हुआ है, बिल्डअप हुआ। एंड हैव अ नाइस डे सर। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे सुर्खियाँ देखेंगे। दो मेहमान होंगे, प्रशांत आशीष बहती जी, और साथ ही साथ शुरुआत करेंगे, सुनेंगे उस दिलचस्प इंटरव्यू को श्री रामदेव अग्रवाल जी के साथ, चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के, अनुज की खास बातचीत, दिलचस्प बातचीत। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।